आज हम दूसरे शमूएल की पुस्तक में अध्याय 14 और अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 14। सरूयाह का पुत्र योआब ताड़ गया कि राजा का मन अब शालोम की ओर लगा है। इसलिए योआब ने तकोआ नगर में दूत भेजकर वहां से एक बुद्धिमान स्त्री को बुलवाया और उससे कहा, शोक करने वाली बन, अर्थात शोक का पहरावा पहन और तेल न लगा, परंतु ऐसी स्त्री बन जो बहुत दिन से मृतक के लिए विलाप करती रही हो। तब राजा के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें कहना। और योआब ने उसको जो कुछ कहना था वह सिखा दिया। जब तकोआ की वह स्त्री राजा के पास गई, तब मुंह के बल भूमि पर गिर दंडवत करके कहने लगी, राजा की दोहाई। राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, सचमुच मेरा पति मर गया और मैं विधवा हो गई, और तेरी दासी के 2 बेटे थे, और उन दोनों ने मैदान में मारापीट की, और उनको छुड़ाने वाला कोई न था, इसलिए एक ने दूसरे को ऐसा मारा कि वह मर गया। अब सुन, सारे कुल के लोग तेरी दासी के विरुद्ध उठकर यह कहते हैं, जिसने अपने भाई को घात किया उसको हमें सौंप दे, कि उसके मारे हुए भाई के प्राण के बदले में उसको प्राण दंड दे, और इस तरह वे वारिस को भी नष्ट करेंगे। इस तरह वे मेरे अंगारे को जो बच गया है बुझाएंगे, और मेरे पति का नाम और संतान धरती पर से मिटा डालेंगे। राजा ने स्त्री से कहा, अपने घर जा और मैं तेरे विषय आज्ञा दूंगा। तब तकोआ की उस स्त्री ने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, दोष मुझी को और मेरे पिता के घराने ही को लगे, और राजा अपनी गद्दी समेत निर्दोष ठहरे। राजा ने कहा, जो कोई तुझसे कुछ बोले उसको मेरे पास ला, तब वह फिर तुझे छूने न पाएगा। उसने कहा, राजा अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करे कि खून का पलटा लेने वाला और नाश करने न पाए, और मेरे बेटे का नाश न होने पाए। उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे बेटे का एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा। तब स्त्री बोली, तेरी दासी अपने प्रभु राजा से एक बात कहने पाए। उसने कहा, कहे जा। स्त्री कहने लगी, फिर तूने परमेश्वर की प्रजा की हानि के लिए ऐसी ही युक्ति क्यों की है? राजा ने जो यह वचन कहा है, इससे वह दोषी सा ठहरता है, क्योंकि राजा अपने निकाले हुए को लौटा नहीं लाता। हमको तो मरना ही है, और हम भूमि पर गिरे हुए छल के समान ठहरेंगे, जो फिर उठाया नहीं जाता। तो भी परमेश्वर प्राण नहीं लेता, वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से निकाला हुआ न रहे। अब मैं जो अपने प्रभु राजा से यह बात कहने को आई हूँ, इसका कारण यह है कि लोगों ने मुझे डरा दिया था। इसलिए तेरी दासी ने सोचा, मैं राजा से बोलूंगी, कदाचित राजा अपनी दासी की विनती को पूरी करे। निसंदेह राजा सुनकर अवश्य अपनी दासी को उस मनुष्य के हाथ से बचाएगा, जो मुझे और मेरे बेटे दोनों को परमेश्वर के भाग में से नष्ट करना चाहता है। अतः तेरी दासी ने सोचा, मेरे प्रभु राजा के वचन से शांति मिले, क्योंकि मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के किसी दूत के समान भले बुरे में भेद कर सकता है। इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे। राजा ने उत्तर देकर उस स्त्री से कहा, जो बात मैं तुझसे पूछता हूँ उसे मुझसे न छिपा। स्त्री ने कहा, मेरा प्रभु राजा कहे जाए। राजा ने पूछा, इस बात में क्या योआब तेरा संगी है? स्त्री ने उत्तर देकर कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे प्राण की शपथ, जो कुछ मेरे प्रभु राजा ने कहा है उससे कोई न दाहिनी ओर मुड़ सकता है और न बाईं ओर। तेरे दास योआब ही ने मुझे आज्ञा दी, और ये सब बातें उसी ने तेरी दासी को सिखाई है। तेरे दास योआब ने यह काम इसलिए किया कि बात का रंग बदले, और मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है। यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सब को वह जानता है। तब राजा ने योआब से कहा, सुन, मैंने यह बात मानी है, तू जाकर उस जवान अबशालोम को लौटा ला। योआब ने भूमि पर मुंह के बल गिर दंडवत कर राजा को आशीर्वाद दिया, और योआब कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, आज तेरा दास जान गया कि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, क्योंकि राजा ने अपने दास की विनती सुनी है। अतः योआब उठकर गशूर को गया और अबशालोम को यरूशलेम ले आया। तब राजा ने कहा, वह अपने घर जाकर रहे और मेरा दर्शन न पाए। तब अबशालोम अपने घर चला गया और राजा का दर्शन न पाया।
समस्त इस्राएल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अबशालोम के तुल्य और कोई न था, वरन उसमें नख से सिक तक कुछ दोष न था। वह वर्ष के अंत में अपना सिर मुंडाता था, और जब जब वह उसे मुंडाता तब तब अपने सिर के बाल तोल कर राजा के तोल के अनुसार 200 शेकेल भर पाता था। अबशालोम के 3 बेटे और तामार नामक एक बेटी उत्पन्न हुई थी, और यह रूपवती स्त्री थी। अतः अबशालोम राजा का दर्शन बिना पाए यरूशलेम में 2 वर्ष रहा। तब अबशालोम ने योआब को बुलवा भेजा कि उसे राजा के पास भेजे, परंतु योआब ने उसके पास आने से इनकार किया। उसने उसे दूसरी बार बुलवा भेजा, परंतु तब भी उसने आने से इनकार किया। तब उसने अपने सेवकों से कहा, सुनो, योआब का एक खेत मेरी भूमि के निकट है, और उसमें उसका जौ खड़ा है। तुम जाकर उसमें आग लगाओ। इसलिए अबशालोम के सेवकों ने उस खेत में आग लगा दी। तब योआब उठा और अबशालोम के घर में उसके पास जाकर उससे पूछने लगा, तेरे सेवकों ने मेरे खेत में क्यों आग लगाई है? अबशालोम ने योआब से कहा, मैंने तो तेरे पास ये कहला भेजा था, यहाँ आना, कि मैं तुझे राजा के पास ये कहने को भेजूं, मैं गशूर से क्यों आया? मैं अब तक वहाँ रहता तो अच्छा होता। इसलिए अब राजा मुझे दर्शन दे, और यदि मैं दोषी हूँ तो वह मुझे मार डाले। तभी योआब ने राजा के पास जाकर उसको ये बात सुनाई, और राजा ने अबशालोम को बुलवाया। अतः वह उसके पास गया और उसके सम्मुख भूमि पर मुंह के बल गिर के दंडवत की, और राजा ने अबशालोम को चूमा। अध्याय 15। इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता तब तब अबशालोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वह कहता था, तेरा दास इस्राएल के अमुक गोत्र का है। तब अबशालोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशालोम यह भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता। तब जितने मुकदमा वाले होते वे सब मेरे ही पास आते, और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। अतः जितने इस्राएली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते उन सबों से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इस्राएली मनुष्यों के मन को हर लिया। 4 वर्ष के बीतने पर अबशालोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा की मानी है। तेरा दास जब अराम के गशूर में रहता था तब यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले आए तो मैं यहोवा की उपासना करूंगा। राजा ने उससे कहा, कुशल क्षेम से जा, और वह उठकर हेब्रोन को गया। तब अबशालोम ने इस्राएल के समस्त गोत्रों में यह कहने के लिए भेदिए भेजे, जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुनाई पड़े तब कहना, अबशालोम हेब्रोन में राजा हुआ। अबशालोम के संग 200 निमंत्रित यरूशलेम से आए। वे सीधे मन से उसका भेद बिना जाने गए। फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ तब उसने गिलोवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गिलो से आए। इस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर ये समाचार दिया, इस्राएली मनुष्य के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से, जो यरूशलेम में उसके संग थे, कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े वैसा ही करने के लिए तेरे दास तैयार है। तब राजा निकल गया और उसके पीछे उसका समस्त घराना निकला। राजा 10 रखेलियों को भवन की चौकसी करने के लिए छोड़ गया। तब राजा निकल गया और उसके पीछे सब लोग निकले, और वे
बेत में हर्क में ठहर गए। उसके सब कर्मचारी उसके पास से होकर आगे गए, और सब करेती और सब पलेती और सब गति, अर्थात जो 600 पुरुष गत से उसके पीछे हो लिए थे, वे सब राजा के सामने से होकर आगे चले। तब राजा ने गति इते से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? लौट कर राजा के पास रह, क्योंकि तू परदेशी और अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा। तू तो कल ही आया है, क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा मारा फिराऊं? मैं तो जहाँ जा सकूँगा वहाँ जाऊँगा। तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे। ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। इते ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। तब दाऊद ने इते से कहा, पार चल। अतः गति इते अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। सब रहने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोए, और सब लोग पार हुए, और राजा भी किद्रोन नामक नाले के पार हुआ, और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। तब क्या देखने में आया कि सादोक भी और उसके संग सब लेवीय परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए हैं, और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को धर दिया। तब एब्यातार चढ़ा, और जब तक सब लोग नगर से न निकले तब तक वहीं रहा। तब राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वासस्थान को भी दिखाएगा। परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूँ। जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। फिर राजा ने सादोक याजक से कहा, क्या तू दर्शी नहीं है? इसलिए कुशल क्षेम से नगर में लौट जा, और तेरा पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातान दोनों तुम्हारे संग लौटे। सुनो, मैं जंगल के घाट के पास तब तक ठहरा रहूँगा जब तक तुम लोगों से मुझे हाल का समाचार न मिले। तब सादोक और एब्यातार ने परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में लौटा दिया, और आप वहीं रहे। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांके रोते हुए चढ़ गए। तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। जब दाऊद चोटी तक पहुंचा जहां परमेश्वर की आराधना की जाती थी, तब एरे की हुशे अंगरखा फाड़े सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आगे जाए तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा, परंतु यदि तू नगर को लौट कर अबशालोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी हूँगा, जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा वैसे ही अब तेरा रहूँगा, तो तू मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा। और क्या वहाँ तेरे संग सादोक और एब्यातार याजक न रहेंगे? इसलिए राजभवन में से जो हाल तुझे सुन पड़े उसे सादोक और एब्यातार याजकों को बताया करना। उनके साथ तो उनके दो पुत्र अर्थात सादोक का पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातान वहाँ रहेंगे। तब जो समाचार तुम लोगों को मिले उसे मेरे पास उन्हीं के हाथ भेजा करना। अतः दाऊद का मित्र हुशे नगर को गया, और अबशालोम भी यरूशलेम में पहुँच गया। अध्याय 14 के वचन 14 में हमने देखा कि हमको तो मरना ही है, और हम भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे जो फिर उठाया नहीं जाता। तो भी परमेश्वर प्राण नहीं लेता, वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से निकाला हुआ न रहे। यह वचन बहुत ही प्रेरणादायक है। इसमें परमेश्वर के राज्य के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत बहुत ही सुंदर तरीके से बताए गए हैं। पहला, हमारी मृत्यु के बाद जीवन का विचार। जो लोग अपने उत्तराधिकार के बारे में सोचते हैं उन्हें यह वचन याद रखना चाहिए। हमारी मृत्यु के बाद हम जमीन पर गिराए गए पानी की तरह होते हैं।
जब पानी जमीन पर गिर जाता है तो उसे फिर से इकट्ठा नहीं किया जा सकता। जमीन उसे सोख लेती है, लेकिन वही पानी दूसरे पौधों को जीवन देने में मदद कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे जीवन का प्रभाव दूसरों पर सकारात्मक रूप से पड़ सकता है, भले ही हम यहाँ ना हो। दूसरी बात, परमेश्वर की दया और क्षमा। जब परमेश्वर के लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर उन्हें सजा दे सकते हैं, लेकिन वह सजा हमेशा के लिए नहीं होती। वह उन्हें क्षमा करते हैं और उन्हें वापस बुलाते हैं। हमारा दयालु परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों को क्षमा करें जैसे वह हमें क्षमा करते हैं। वह चाहते हैं कि हम दया दिखाएं जैसे उसने हम पर दया दिखाई। वह चाहते हैं कि हम दूसरों के प्रति प्रेम, दया और क्षमा दिखाए जैसा वह हमारे साथ करते हैं। अगर हम कहें कि हम उनके बच्चे हैं तो हमें भी उनके जैसे बनना चाहिए। तो क्या हम उनके जैसे हैं? ये हमें खुद को पूछना होगा। इस अध्याय में हम राजा दाऊद और उसके पुत्र अबशालोम की कहानी देखते हैं। अबशालोम ने अपने भाई की हत्या कर दी थी और वह भाग गया क्योंकि उसे डर था कि उसके पिता दाऊद उसके साथ क्या करेंगे। दाऊद अबशालोम को याद कर रहे थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि उसे वापस कैसे लाए। योआब, जो दाऊद के करीबी सैनिकों में से एक था, वो मदद करना चाहता था। उसने एक समझदार महिला को भेजा ताकि वह दाऊद से माफ़ी और दूसरे मौके के बारे में बात कर सके। उस महिला ने अपनी कहानी में समझाया कि परमेश्वर उन लोगों को वापस लाने के मार्ग ढूंढते हैं जो उनसे दूर है। इसे सुनने के बाद दाऊद को समझ आया कि भले ही अबशालोम ने गलत किया हो, वह उसे माफ़ कर सकता है और उसे वापस ला सकता है। उस महिला ने कहा कि पृथ्वी पर हमारा जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। जैसे गिरा हुआ पानी फिर से इकट्ठा नहीं किया जा सकता, इसलिए हर क्षण कितना कीमती है, ये याद रखना महत्वपूर्ण है। दूसरा, यह वचन हमें दिखाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। भले ही हम गलतियां करते हैं और कभी कभी उनसे दूर महसूस करते हैं, परमेश्वर हमें वापस बुलाना चाहते हैं। वह हमें बचाने के मार्ग खोजते हैं ताकि हम खोया हुआ या अकेला महसूस न करें। तो भले ही जीवन छोटा हो, चलिए हम हर दिन का पूरा उपयोग करें। अगर हमने किसी को दुख पहुंचाया है या कोई गलती की है तो दिल से माफ़ी मांगने का कदम उठाए। जैसे परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं, हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। अगर हम उनसे दूर महसूस करते हैं तो याद रखें कि वह हमेशा हमारे लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए हम अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा और समर्थन का स्रोत बने। उन्हें दिखाए कि वे मूल्यवान हैं और प्रेम के योग्य है, जैसा परमेश्वर हमें दिखाते हैं। अध्याय 15 पढ़ने के बाद अगर हम आधुनिक समय के अबशालोम के बारे में सोचें तो एक युवा सुंदर अबशालोम राजा बनना चाहता था। वह जल्दी में था। वह अपने पिता दाऊद से नाखुश था, इसलिए कि जिस तरह से दाऊद ने कुछ मुद्दों को संभाला था, खासकर उसकी अपनी बहन तामार के मामले में। और अबशालोम को यकीन था कि वह खुद ही इस काम के लिए सही व्यक्ति है, एक बेहतर विकल्प है। अबशालोम ने अपने लिए रथ, घोड़े और पैदल सैनिक खरीदे ताकि वह अपने लिए अगले बेहतर राजा की भव्य छवि बना सके। वह सुबह जल्दी उठता था और शहर के फाटक पर लोगों से मिलने लगा था। उसने लोगों के मन में यह धारणा बनाने की कोशिश की कि वह वास्तव में उनके निजी मामलों में दिलचस्पी रखता है, लेकिन वास्तव में वह केवल अपनी कुटिल चालाक योजनाओं को अंजाम देने का लक्ष्य बना रहा था। लोग अबशालोम की झूठी कहानी से आसानी से प्रभावित हो गए। एक युवा गतिशील नेता हमेशा लंबे समय में उनके लिए बेहतर होगा। दाऊद बूढ़ा हो रहा था और अबशालोम ने कहा कि वह खुद ही उनके मामलों का न्याय करने के लिए एक बेहतर व्यक्ति होगा, क्योंकि राजा के पास अब उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। अबशालोम ने अप्रत्यक्ष रूप से राजा दाऊद पर आरोप लगाया कि वह उनके लोगों को कोई मदद नहीं कर रहा है। ये जो शांति थी उसे भी नष्ट कर दिया। वे लोग और अधिक परेशान हो गए। अबशालोम ने कभी भी अपने पिता के खिलाफ सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। उसने लोगों की राय को अप्रत्यक्ष रूप से दाऊद के खिलाफ मोड़ने की कोशिश की। वह अपने तरीकों में जटिल और बहुत चालाक था और इसलिए उसने लोगों के मन को चुरा लिया। हमारे कलीसियाओं और घरों में भी बहुत से महत्वाकांक्षी आधुनिक समय के अबशालोम हैं।
जो आहत और असंतुष्ट बेटे या आत्मिक बेटे हैं, वे किसी भी कीमत पर प्रसिद्धि चाहते हैं। इसलिए अबशालोम की तरह वे खुद का एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाते हैं और कलीसिया और परिवार को बुजुर्गों से दूर करने और उन्हें अपने पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। वे विभाजनकारी होते हैं, अपनी नापाक योजनाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और चापलूसी और धोखे के माध्यम से लोगों के दिलों को जीतते हैं। जहाँ भी वे जाते हैं उन्हें शैतान मुसीबत लाने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन उनका अंत अबशालोम जितना ही घातक होगा। वचन 30 और 32 में हम देखें तो दाऊद ने जैतून पर्वत की चोटी पर यहोवा की आराधना की। दाऊद नंगे पांव रोता हुआ अपना सिर ढक कर ऊपर गया। उसके आसपास के लोग भी रो रहे थे और अपना सिर ढक रहे थे। कितनी दयनीय स्थिति थी। उनका अपना बेटा अबशालोम अपने पिता को मारकर राजा बनना चाहता था और पूरे राज्य पर राज करना चाहता था। वह लोगों को भी राजा बनाने के लिए आकर्षित कर रहा था। हम राजा दाऊद को नंगे पांव पहाड़ पर चढ़ते हुए नहीं सोच सकते। उसके तलवे पत्थरों और कांटों से घायल हो गए होंगे। इतना ही नहीं, रास्ते में शिमी दाऊद को कोस रहा था। दाऊद इन सभी अपमानों और निंदाओं को सहन करने में असमर्थ था और रो रहा था और अपना सिर ढक रहा था। आज बहुत से माता पिता अबशालोम जैसे बच्चों के कारण रो रहे हैं, जिन्होंने उनकी सारी जमा पूंजी और संपत्ति ले ली और अब वे चाहते हैं कि वे मर जाएं। तो चलिए हम ऐसे अबशालोम के पश्चाताप के लिए प्रार्थना करें। दाऊद परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले सेवकों में से एक था, और यदि ऐसा है तो परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्यों आने दी? परमेश्वर के बच्चों के जीवन में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए और उद्देश्य के लिए होता है। दाऊद के पुत्र यीशु भोजन करने के बाद अपने प्रिय शिष्यों के साथ स्तुति के गीत गाते हुए जैतून पर्वत पर गए। वहां उन्हें यहूदा इस्करियोती ने धोखा दिया और उसे पीटा गया, उनका मजाक उड़ाया गया और उन पर झूठा आरोप लगाया गया। उन्होंने अपना क्रूज उठाया और हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। न केवल इतना ही कि यीशु ने अपना बहुमूल्य लहू बहाया और अपना जीवन दिया हमारे लिए, हम जो उसके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उसके बहुत से बच्चे अबशालोम की तरह हैं, जो परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। उन्हें पश्चाताप करना चाहिए और अपना उद्धार प्राप्त करना चाहिए। पुनरुत्थान के बाद यीशु इसी जैतून पर्वत से स्वर्ग में चढ़ गए थे। यही यीशु इसी जैतून पर्वत पर वापस आएंगे। इस बार वह एक न्यायाधीश के रूप में आने वाले हैं, जो कि जकर्या की पुस्तक में लिखा हुआ है। इसलिए चलिए हम उनके राज्य के लिए पवित्र होने के लिए खुद को तैयार करें। जब दाऊद नंगे पांव रोते हुए जैतून पर्वत की चोटी पर पहुंचा तो उसने प्रभु की आराधना की। इसका मतलब यह है कि उसने अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कर दिया। वह अपने बेटे अबशालोम को भी माफ कर सकता था, जो उसकी जान की तलाश में था। आज हम अपने बच्चों के कारण तिरस्कृत और रोते हुए हो सकते हैं, लेकिन चलिए हम अपनी कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु की आराधना करें। तो क्या हम अपने स्वर्गीय पिता का तिरस्कार कर रहे हैं? ये भी हमें सोचना होगा। क्रूस पर उनके कष्टों को जानने और हमारे पापों के लिए उनके मरने के बाद अगर हम अभी भी पाप में जी रहे हैं तो हम अपने पिता का तिरस्कार कर रहे हैं। अगर हम शराब, ड्रग्स, मोबाइल, इंटरनेट, सिनेमा, सीरियल, वीडियो गेम, जुआ, व्यभिचार, झूठ, रिश्वत आदि की लत जैसे पापों और अधर्म के बंधनों में जी रहे हैं तो हम अपने पिता का तिरस्कार कर रहे हैं। चलिए हम अपने उद्धार को प्राप्त करने के लिए पश्चाताप करें ताकि स्वर्ग में आनंद होके। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।